हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। आज मैं आप सभी के साथ 34 चेस्ट साइज में शोल्डर टू वेस्ट डॉट ब्लाउज की कटिंग शेयर करूंगी। ये जो हमारा डॉट पॉइंट होता है ये शोल्डर से लेके वेस्ट तक होता है। तो अगर अब तक आपने इस ब्लाउज पैटर्न को ट्राई नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। बाकी मेजरमेंट की तरह ये भी मेरा नॉर्मल बॉडी से लिया गया मेजरमेंट है। तो किस प्रकार से क्या क्या चीजें करनी है, कितना लूजिंग ऐड करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आज की वीडियो में मैं आपको शोल्डर टू वेस्ट डॉट ब्लाउज की कटिंग इतने सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ कि एक बिगनर से बिगनर भी सभी साइज का शोल्डर टू वेस्ट डॉट ब्लाउज आसानी से बनाना सीख जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट को कट करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। यहाँ पे जो मेरा अपर बस्ट है वो 32 है और फुल बस्ट जो है वो मेरा 34 है। लेंथ देख लेंगे तो लेंथ मेरी 12.5 इंच है। इसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 13.5 इंच पे। आजकल मेरे जितने भी मेजरमेंट आ रहे हैं उसमें ऐसा ही होता है कि मेरे फुल बस्ट और अपर बस्ट में बहुत ज्यादा गैप रहता है। तो आपके साथ भी ऐसे ही होता है क्या? जो मेजरमेंट आपको मिलते हैं उनमें भी जो आपका फुल बस्ट और अपर बस्ट रहता है उसमें बहुत ज्यादा गैप देखने को मिलता है? अगर मिलता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ होता है या सभी के साथ होता है। लेंथ का निशान लगाने के बाद अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। उसके लिए हम हमारा फुल शोल्डर देख लेंगे। फुल शोल्डर है मेरे 13.5 इंच के। 13.5 का हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी। तो 13.5 का हाफ करने के लिए आपको उसको 2 से डिवाइड कर लेना है। 13.5 का हाफ यहाँ पे मेरा होगा 6.75 इंच। तो मैं निशान लगा लूंगी 6.75 इंच पे। अब ये जो शोल्डर आया है ये मेरा बॉडी से मिला हुआ शोल्डर आया है। अभी हमें इसे माइनस करना होगा। तो इसको कितना माइनस करना है ये डिपेंड करता है कि आप गला कितना डीप बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको शोल्डर को माइनस करना होता है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारा नेक कितना डीप है। तो आपको नीचे की तरफ से देख लेना है कि आपको कितने इंच की पट्टी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे 3 इंच की पट्टी चाहिए। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 4 इंच पे। अब यहाँ से मैं इंच टेप को रखूंगी और शोल्डर तक चेक करके देखूंगी कि ये मेरा कितना आ रहा है। तो ये मेरा लगभग 10 इंच आ रहा है, 9.75 इंच तक आ रहा है। लेकिन जब मैं वी नेक का शेप दूंगी तो ये मेरा थोड़ा सा और डीप चला जाएगा। तो जो मेरा गला है वो परफेक्ट 10 इंच पे रेडी होगा। अब हम रेडी शोल्डर देख लेंगे। रेडी शोल्डर मेरे 2.25 इंच के हैं और जो नेक शेप है वो मेरा वी है। तो अब हम हमारा शोल्डर चार्ट देखेंगे। ये मेरा शोल्डर चार्ट है, इसमें मैं देख लूंगी 2.25 इंच के शोल्डर। नेक डीप चेक करेंगे 10 इंच। नेक शेप है वी। तो यहाँ पे जो हमारे टोटल शोल्डर माइनस हो रहे हैं वो 1.6 इंच के माइनस हो रहे हैं। तो फुल शोल्डर में से 1.6 इंच जितने शोल्डर हम माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि हमारे शोल्डर कितने आ रहे हैं। तो ये शोल्डर आ रहे हैं मेरे 5 इंच के। अब हम निशान लगा लेंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल का क्या फॉर्मूला होता है? चेस्ट डिवाइड 6। तो मेरा चेस्ट है 34 इंच का, इसे मैं डिवाइड 6 कर लूंगी। तो ये आया मेरा 5.6 इंच। आपका अपर बस्ट कितने ही इंच का हो, फॉर्मूले में आपको फुल बस्ट का ही यूज करना है। तो फुल बस्ट के अकॉर्डिंग जो मेरा आर्म होल है वो रेडी हुआ है 5.6 इंच पे। तो शोल्डर से मैं इंच टेप को रखूंगी और निशान लगाऊंगी 5.6 इंच पे। नीचे की तरफ से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 5 इंच पे। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट है मेरा 34 इंच का, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पे और 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट है मेरी 29 इंच की, उसे भी मैं डिवाइड 4 करके निशान लगाऊंगी 7.25 इंच पे। और यहाँ पे जो हमारा मार्जिन रहेगा वो 2.5 इंच का रहेगा, क्योंकि बैक साइड में हमारा डॉट पॉइंट आता है तो उसका आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। अब हम चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। बैक पार्ट में डॉट पॉइंट की मार्किंग कर लेंगे। तो ये निशान आपका लगेगा 4 इंच पे, यहां से भी लगेगा 4 इंच पे और नीचे की तरफ से भी आपको निशान लगाना है 4 इंच पे। दोनों साइड से सिलाई में जाएगा हाफ हाफ इंच। बैक पार्ट में आर्महोल गहराई का हम निशान लगाएंगे। तो ये निशान लगेगा 1 इंच पे। आर्महोल को हाफ इंच डाउन कर देना है। अब कर्व को रखते हुए हम इसका शेप दे देंगे। जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज के बैक पार्ट को कट करते हैं वैसे ही इसका बैक पार्ट कट होगा। रेडी शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे। तो रेडी शोल्डर है 2.25 इंच के। 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे 3.25 इंच पे, क्योंकि नेक में मैं कैनवास अटैच करूंगी। वी नेक है तो ये कैनवास से ही परफेक्ट शेप में आएगा। अब इसको हम इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। मिलाने से पहले आपको चेक कर लेना है कि नेक की विड्थ कितनी आ रही है। तो यहाँ से जो मेरी नेक की विड्थ आ रही है वो 2 में 1 इंच कम आ रही है, यानी कि मेरी 2 इंच आ रही है। अब यहाँ से 0.25 इंच सबसे पहले आपको शोल्डर को माइनस कर देना है और यहाँ से हाफ इंच जितने शोल्डर छोड़ देने हैं जो आपके स्टिचिंग में जाएंगे।
इसको छोड़ते हुए ही आपको शेप देना है इस तरह से। तो यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, फ्रंट को कट करना देखेंगे। तो फ्रंट को आपको डायरेक्ट फैब्रिक पे कट नहीं करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको पेपर ले लेना है, पेपर के ऊपर कट करेंगे, उसके बाद हम फैब्रिक के ऊपर कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट में भी हम सबसे पहले लेंथ के लिए निशान लगाएंगे, लेकिन जितनी लेंथ आपने आपके बैक पार्ट में रखी होगी उससे 1 इंच ज्यादा आपको आपके फ्रंट पार्ट में लेनी है। बैक पार्ट की लेंथ हमने 13.5 इंच रखी थी, फ्रंट पार्ट की लेंथ हम रखेंगे 14.5 इंच। लेंथ का निशान लगाने के बाद फ्रंट में आपको हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ले लेना है। तो यहां से मैं निशान लगाऊंगी 0.25 इंच पे। अब ये हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए ही हमारी बाकी सारी मार्किंग होगी। तो निशान लगा लेंगे शोल्डर के लिए। शोल्डर हमने कितने इंच के निकाले थे? 5 इंच के। इंच टेप को रखेंगे और निशान लगाएंगे 5 इंच पे। आर्म होल हमने निकाले थे 5.6 इंच के, तो यहाँ से इंच टेप को रखेंगे और निशान लगा लेंगे 5.6 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को डॉट डॉट करते हुए मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट में आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। चेस्ट का साइज हमारा 34 है, 34 में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। अब 36 को आपको डिवाइड 4 कर लेना है, तो मेरा कितना आया? 9 इंच। यानी कि जो चेस्ट का निशान है अब वो मेरा लगेगा 9 इंच पे। ये लूजिंग आपकी हर पैटर्न में हर साइज में फिक्स रहेगी 2 इंच। और यहाँ से हम जो मार्जिन रखेंगे वो रखेंगे 1.5 इंच का। जब आप ब्लाउज में फिटिंग डालोगे तो जो आपके चेस्ट का साइज रहेगा 34 है, तो 8.5 इंच पे ही मैं फिटिंग डालूंगी। ये जो हम लूजिंग ऐड कर रहे हैं ना, वो हमारी कवर हो जाती है जब हम आर्म होल की तरफ डॉट पॉइंट लेते हैं, तो कटिंग में ही सब हो जाता है। स्टिचिंग में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जो आपका मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग फिटिंग डालिए। अब जो मेरा अपर बस्ट है वो 32 इंच का है, उसमें भी हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो वो मेरा हो जाएगा 34। 34 को डिवाइड 4 करेंगे तो मेरा आएगा 8.5 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 8.5 इंच पे। तो लगभग आधे इंच जितना गैप जा रहा है मेरे फुल बस्ट और अपर बस्ट में। अब यहाँ से हम आर्म होल गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में ये निशान लगा था 1 इंच पे, फ्रंट पार्ट में हमारा ये निशान लगेगा 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का हम एक सेंटर निकालेंगे और 0.25 इंच अंदर की तरफ आएंगे। 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए ही आपको आर्म होल की गोलाई देनी है। इससे जब आप स्लीव अटैच करोगे तो आपको झोल देखने को नहीं मिलेगा। अब हम निशान लगाएंगे रेडी शोल्डर के लिए। रेडी शोल्डर है 2.25 इंच के, 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे 3.25 इंच पे। फ्रंट नेक की लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो जो मेरा फ्रंट वाला नेक है उसकी लंबाई में रख रही हूँ 8 इंच। मुझे ये फ्रंट से थोड़ा सा डीप चाहिए, इसलिए मैंने 8 इंच रखा है। आप अगर 7 इंच पे रेडी करोगे तो आपको परफेक्ट नेक मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरे फ्रंट का नेक है ना वो भी वी है, तो आपको 0.75 जितना नेक तो छोड़ देना है। उसके बाद इसका शेप देना है वी शेप में। इस तरह से। अब ये जो हमारा शोल्डर है इसका हम एक सेंटर निकालेंगे और निशान लगाएंगे शोल्डर टू अपेक्स के लिए। शोल्डर टू अपेक्स का मेजरमेंट देख लेंगे। तो मेरा शोल्डर टू अपेक्स है 8.5 इंच। सिलाई का हाफ इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 9 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स देख लेंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 6.5 इंच। इसे भी हम डिवाइड 2 करेंगे तो मेरा आएगा 3.25 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। इसमें कुछ भी मार्जिन आपको ऐड नहीं करना है, क्योंकि हम अभी फर्मे पे कट कर रहे हैं, डायरेक्ट फैब्रिक पे तो कट नहीं कर रहे हैं। तो जितना आपका एपेक्स टू एपेक्स आ रहा होगा ना, डायरेक्ट उतने इंच पे आपको निशान लगाना है। तो मैंने निशान लगाया 3.25 इंच पे। अब जितना निशान मैंने यहाँ से लगाया है, नीचे मैं हाफ इंच कम करके निशान लगाऊंगी। तो नीचे की तरफ से मैं निशान लगाऊंगी 2.75 इंच पे। इस लाइन को एपेक्स पॉइंट से मिला दूंगी। अब यहाँ पे हम डॉट पॉइंट लेंगे, तो नीचे की तरफ से डॉट पॉइंट मैं सिलाई में कवर करूंगी 2 इंच। अब 2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। इसको छोड़ते हुए आपको वेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो वेस्ट थी मेरी 7.25 इंच की, मैं निशान लगा लूंगी 7.25 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे।
और ये वाला जो है वो मेरा अपर बस्ट है, तो ये इस तरह क्रॉस में जाएगा। ठीक है, इतनी मार्किंग कंप्लीट हुई हमारी। अब जो हमारी वेस्ट वाली डॉट की लाइन है उसका हम शेप देंगे। शेप देने के लिए आपको इस लाइन के टोटल 3 सेंटर निकाल लेने हैं। तीन सेंटर निकालने के बाद जो हमारा फर्स्ट वाला सेंटर रहेगा उससे हम ऊपर आएंगे 1/2 इंच, सेकंड वाले से 0.25 इंच, थर्ड वाले से आपको एक लाइन जितना अंदर की तरफ जाना है और इसको गोलाई में मिला देना है। देखिए इस तरह से आपको डॉट पॉइंट की मार्किंग कर लेनी है। अब इन दोनों डॉट की लाइनों को हम चेक करके देख लेंगे। तो फर्स्ट वाली मेरी रेडी हो रही है 5.5 इंच पे, दूसरी जहां भी 5.5 इंच पे रेडी हो रही होगी ना वहां पर मैं निशान लगा दूंगी। अब हम फ्रंट से 1 इंच ऊपर की तरफ आएंगे और बैक साइड में भी हम 1 इंच ऊपर जाएंगे और इसको क्रॉस में मिला लेंगे। ये जो मैंने मार्किंग की है ना ये आपकी कटिंग में चली जाएगी। नीचे की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग हो गई। अब हम शोल्डर की तरफ डॉट पॉइंट लेंगे, लेकिन शोल्डर की तरफ डॉट पॉइंट लेने से पहले आपको आर्मोल में आने वाले झोल को खत्म करना है। मैंने पहले भी बताया था कि ब्लाउज का पैटर्न कोई सा भी रहेगा आपको आर्मोल की तरफ तो डॉट पॉइंट लेना ही है ताकि आपका झोल खत्म हो जाए। तो डॉट पॉइंट हम कैसे लेते हैं, जो हमारी चेस्ट लाइन रहती है वहां से हम निशान लगाते हैं 1 इंच पे, और जब आपके चेस्ट का साइज 38+ रहता है तो आपको निशान लगाना है 1.25 इंच पे। अभी मैं निशान लगाऊंगी 1 इंच पे, एक का हाफ करके हम वापस से साइड में निशान लगाएंगे तो एक का हाफ होगा हमारा 1/2 इंच। अब इसको हम अपने एपेक्स वाले पॉइंट से मिलाएंगे। इस तरह से हम स्केल को रखेंगे और एपेक्स वाले पॉइंट से आपको इसको मिला देना है। अब जैसे नीचे वाला डॉट पॉइंट हमारा 2 इंच सिलाई में कवर हुआ ना, इसको भी आपको यहाँ से कवर करना पड़ेगा। तो चेस्ट लाइन से मैंने कितने इंच पे निशान लगाया था, 1 इंच पे, तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी वापस से 1 इंच पे और इस लाइन को आपको बाहर तक जाने देना है। अब आर्महोल की तरफ जो हमारे दोनों डॉट पॉइंट की हमने मार्किंग की है उनको भी हम नाप के देख लेंगे। तो एक डॉट पॉइंट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 5.25 इंच पे, दूसरी जहां भी 5.25 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पर मैं इस तरह से निशान लगा दूंगी। 1/2 इंच हम आर्म होल को माइनस कर देंगे और यहाँ पे बनाएंगे एक नया आर्म होल। जब हम ब्लाउज को स्टिच करेंगे तो इस डॉट पॉइंट को हमें स्टिच नहीं करना है, ये तो हमारा कटिंग में ही कवर हो जाएगा। अब जो हम ब्लाउज बना रहे हैं वो हमारा शोल्डर टू वेस्ट डेड ब्लाउज है, तो शोल्डर की तरफ हम हमारा डॉट पॉइंट लेंगे। तो शोल्डर का सेंटर हमने निकाला हुआ है ना, इस सेंटर को आपको मिलाना है आपके एपेक्स पॉइंट से। मिलाने के बाद इस लाइन का हम सेंटर निकालेंगे। तो शोल्डर से आपको इंच टेप को रखना है एपेक्स पॉइंट तक, इसको फोल्ड कर लेंगे तो आपको आपका सेंटर मिल जाएगा। ये जो सेंटर आया है ना इसे दोनों तरफ आपको 0.25 इंच निशान लगा लेना है। ऊपर की तरफ भी मैं निशान लगाऊंगी 0.25 इंच, नीचे की तरफ भी मैं निशान लगाऊंगी 0.25 इंच। अब इन दोनों लाइनों को हम मिलाएंगे शोल्डर के सेंटर से और एपेक्स पॉइंट से। तो देखिए यहाँ पे मेरे शोल्डर से लेके वेस्ट तक डॉट पॉइंट की मार्किंग हो चुकी है। जब हम इसे स्टिच करेंगे तो इसी तरह से हमारा स्टिचिंग में आएगा। आर्महोल को किस तरह से कट करना है वो आप कटिंग में ठीक से समझिएगा। तो फ्रंट पार्ट को हम कट कर लेंगे। शोल्डर को 0.25 इंच हम नेक की तरफ माइनस कर देंगे। दोनों पार्ट हमने यहाँ पे कट कर लिए। आर्महोल को कट करने के लिए जो आपका फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना उसे आपको आपके सेकंड वाले डॉट पॉइंट के ऊपर जमा लेना है। ये देखिए आर्महोल आपका पूरा गोलाई में आ जाएगा।
इसी गोलाई में हम इसको कट कर लेंगे। पेन से आप अटैच कर सकते हैं। इस तरह से मेरे दोनों पार्ट कट चुके हैं। अब हम इसमें मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे आपको 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है जब आप फैब्रिक के ऊपर कट करोगे, और यहाँ पे भी अगर आप 1/2 इंच तक कपड़ा सिलाई में कवर करते हो तो आपको 1/2 इंच मार्जिन ले लेना है। एक बार बैक पार्ट को ले लेंगे और दोनों की फिटिंग वाली लाइनों को आपको चेक करके देख लेना है। तो यहाँ पे मेरी बराबर आ रही है, फ्रंट की हल्की सी बड़ी जा रही है ना, तो मैं यहाँ पे कट कर लूंगी। अब फ्रंट और बैक मेरे दोनों बराबर है। फैब्रिक के ऊपर इसको कट कर लेंगे। दोनों फर्मे की मार्किंग आपको इसके ऊपर कर लेनी है और 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन निकाल लेना है। आर्महोल की तरफ आप देख सकते हैं हमारा कोई भी डॉट पॉइंट नहीं आया है, क्योंकि इसे हमने कटिंग में ही हटा दिया है। स्टिचिंग में हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। स्टिच में हमारा शोल्डर से लेके वेस्ट तक ही डॉट पॉइंट स्टिच होगा। तो चलिए इसकी स्टिचिंग भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट है उसको मैंने पहले से स्टिच करके रेडी कर लिया है, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। और जो स्लीव थी उसको भी मैंने रेडी कर लिया है। ब्लाउज का जो फ्रंट पार्ट है उसको मैंने स्टिच नहीं किया है, उसे हम स्टिच करना देखेंगे।